A very warm welcome, everybody. I hope, dear friends, you all are doing awesome, doing fine, and you all are enjoying the series of history of Jammu and Kashmir. Dear friend, in previous lecture, we had completed the history of Jammu and Kashmir state, in which we had discussed Gulab Singh and Ranbir Singh, Maharaja Gulab Singh and Maharaja Ranbir Singh. जो गुलाब सिंह थे उनके बारे में हमने अच्छे तरीके से देखा था, क्योंकि जो फाउंडेशन है हमारी जम्मू और कश्मीर, जो आज मॉडर्न यूनियन टेरिटरी है, जो 31 अक्टूबर 2019 से पहले एक स्टेट के अंदर थी, यानी इसको स्टेटहुड था, उसके बाद इसको एक यूनियन टेरिटरी के अंदर कन्वर्ट करा गया है, जिसके अंदर आपको जम्मू और कश्मीर स्टेट को बाइफरकेट करके दो यूनियन टेरिटरी के अंदर डिवाइड करा गया है। मैं आपको एक बात भी ये बता दूं कि जो प्रिंसली स्टेट की अगर सबसे बड़ी बात करें, यूनियन टेरिटरी की बात करें, तो आपकी जम्मू और कश्मीर जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट के अंदर आती है हमारी इंडिया के अंदर। तो उस तरीके से आपने वहां पे पिछली लेक्चर के अंदर महाराजा गुलाब सिंह के बारे में देखा था, जिनका जो रूल का टाइम पीरियड था वो 1846 से लेके 1857 था, जिसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे काम भी किए थे। उसके बाद उन्होंने जो लड़ाई करी थी किसके साथ, जो सिख के लास्ट गवर्नर थे जिनका नाम था शेख इमाम उद्दीन के साथ उन्होंने लड़ाई करी थी और कश्मीर के ऊपर अपनी जीत हासिल करी थी, फतेह हासिल करी थी। उसके बाद अगर बात करें हम पीएन बमजाई की बात करें, तो उन्होंने क्या कहा था कि महाराजा जो गुलाब सिंह थे वो एक बहुत ही एक अच्छे प्रोमिनेंट लीडर थे, जिन्होंने क्या करा था, जो वहाँ पे जो किंगडम ऑफ सिख था उसको क्या निकाला था, उसका नाश कर दिया था, उसको ख़त्म कर दिया था और अपने राज्य को वहाँ पे इस्टेब्लिश करा था। उसके बाद आप सभी ने देखा था कि जो महाराजा गुलाब सिंह की जो अचीवमेंट्स थी उसके बारे में भी हमने देखा था कि जो महाराजा गुलाब सिंह थे फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या करी थी, जो बाउंड्रीज थी उनको डिमार्केट करवाया गया था, यानी पहली बार बाउंड्रीज को बनवाया गया था, जो जम्मू कश्मीर की बाउंड्रीज थी। उसके बाद जो गैंग्स होते थे, जो क्रस्ट गैंग्स होते थे, जो प्लंडर्स यानी लूटमार होती थी या मर्डर्स होते थे, जिस वैली को आज गलवान की वैली से भी जाना जाता था, उसको भी उन्होंने क्या करा था, ख़त्म करा था। उसके बाद और बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए थे, जिसके अंदर एक बहुत ही अच्छा काम आता है कि जो रेवेन्यू सिस्टम था या पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको दोबारा से उन्होंने रीऑर्गेनाइज करा था। उसके बाद उन्होंने जो जम्मू और कश्मीर को स्टेट थी उसको 3 प्रोविंसेस के अंदर डिवाइड करा था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर। कश्मीर को 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बांटा था, जम्मू को 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बांटा था। मैंने आपको पिछली लेक्चर के अंदर भी अच्छे तरीके से इसके बारे में बात करी थी। उसके बाद अगर बात करें कि महाराजा जो गुलाब सिंह थे 1856 यानी फेब 1856 में उनकी वहाँ पे क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और उनके बाद उनके ही बेटे जो थे कौन, रणबीर सिंह, उनको वहाँ पे क्या दिया जाता है, राज दिया जाता है। यानी गुलाब सिंह के बाद कौन आए थे राजा, महाराजा रणबीर सिंह, जो गुलाब सिंह के बेटे थे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करें, हम महाराजा रणबीर सिंह की बात करें डिफरेंट, तो आपने ये भी देखा था कि 1857 से लेके 1885 तक जो महाराजा रणबीर सिंह थे उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या करा था, अपना योगदान दिया था। उनका जो टाइम पीरियड था राजा का वो 1857 से लेके 1885 तक था, जिसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे काम किए थे अपने बाप यानी महाराजा गुलाब सिंह की तरह, और उनकी भी कुछ बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स थी। अगर हम मेन अचीवमेंट्स की बात करें तो जो टेलीग्राफ लिंक्स था उन्होंने वो शुरू करा था जम्मू और श्रीनगर के बीच में। उसके बाद बहुत ज़्यादा जो रणबीर पैनल कोड है, आरपीसी के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्हीं के टाइम में ये भी इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसको क्रिमिनल कोड भी कहा जाता है। उसके बाद जो जुडिशियल सिस्टम था उसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज करा गया था, और यहाँ पे 2 हाई कोर्ट यानी जो सदर अदालत जिनको चीफ कोर्ट्स कहा जाता था उनकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। उसके बाद ये फिर अगर बात करें, अगर पहली बार वैली का मैप जो था तो रणबीर सिंह, महाराजा रणबीर सिंह के दौरान ही वो पहली बार ड्रा करा गया था, प्रिपेयर करा गया था। उसके बाद हिमालय रीजन जो था, गिलगित का या ह्यूंजा एरिया जो था, उनको भी टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंक्लूड करा गया था। और एक हमने बात करी थी कि जो 1877 और 79 के बीच में एक फेमाइन आया था, एक सूखा पड़ा था, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फसलें वहाँ पे तबाह हो गई थी और लोगों की मृत्यु हो गई थी, और इस तरीके से जो वहाँ के लोग थे उनको वहाँ पे घास फूस खाना पड़ा था। उसके बाद फाइनली जो महाराजा रणबीर सिंह थे उनकी मृत्यु 1885 में हो गई थी। अगर इनकी खास बात करें तो उन्होंने जो रघुनाथ टेम्पल है, जिसको हार्ट ऑफ जम्मू सिटी भी कहा जाता है, उनके टाइम के अंदर यानी उन्होंने ही वो रघुनाथ टेम्पल को बनवाया है। डियर फ्रेंड, आज की इस लेक्चर के अंदर हम मेन फोकस रखेंगे महाराजा प्रताप सिंह के बारे में रखेंगे, और अगले वीडियो के अंदर हम अपनी पूरी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को फिनिश करेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे हरि सिंह की बात करेंगे, उसके बाद उनकी मेजर अचीवमेंट्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बात करेंगे, और एक वीडियो के अंदर अगर हो पाया तो हम आज
के इस मॉडर्न टाइम के अंदर जम्मू एंड कश्मीर की क्या हालत है, जो यूनियन टेरिटरी है बनी है, उस सभी को अच्छे आर्टिकल्स को भी स्टडी करेंगे ताकि आप पूरे एक अच्छे तरीके से अपने आप को जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री के अंदर अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट बनाए। सो डियर फ्रेंड, विदाउट डिले आप बात करते हैं आज महाराजा प्रताप सिंह की बात करते हैं। तो महाराजा प्रताप सिंह जो किसके बेटे थे, जो यहाँ पे महाराजा रणबीर सिंह के बेटे थे और एल्डर सन माने जाते थे। तो उसके बाद जो महाराजा रणबीर सिंह के बाद महाराजा प्रताप सिंह को वहाँ का राजा बनाया गया, कहाँ का, अपने जम्मू का। अगर बात करें जो प्रताप सिंह थे उनका टाइम पीरियड कितना रहा, तो कितने समय, कितने वर्ष, कितने ईयर्स उन्होंने राज करा जम्मू के ऊपर, तो 1885 से लेके 1925 तक जो महाराजा प्रताप सिंह थे उन्होंने जम्मू कश्मीर के ऊपर क्या करा था, राज करा था। उसके बाद बात करें तो ये वही टाइम है जब महाराजा प्रताप सिंह ने क्या करा था, एक मॉडर्नाइजेशन अगर स्टेट के अंदर लाई थी। यानी अगर आपको बोले कि जम्मू और कश्मीर जो स्टेट के अंदर जो मॉडर्नाइजेशन आई थी वो किस टाइम आई थी, तो महाराजा प्रताप सिंह के टाइम ही आई थी। और महाराजा प्रताप सिंह लगभग उन्होंने 40 ईयर्स तक क्या किया था, जम्मू के ऊपर रूल करा था 1885 से लेके 1925 तक। उसके बाद जब महाराजा प्रताप सिंह को 1885 के मीन्स 1885 जो साल उसके अंदर जब महाराजा प्रताप सिंह को राजगद्दी संभाली गई, तो उस टाइम पे क्या था, उन्होंने फर्स्ट रेजिडेंट कमिश्नर को भी वहां पे क्या करा था, अपॉइंट करा था। जो ब्रिटिश इमीडिएटली अपॉइंटेड दियर फर्स्ट, जो ब्रिटिश थे उन्होंने पहला अचानक से वहां पे एक फर्स्ट रेजिडेंट कमिश्नर भी अपॉइंट करा था स्टेट के अंदर। उसके बाद वो जो रेजिडेंसी थी वो कहां पे इस्टेब्लिश थी, श्रीनगर के अंदर इस्टेब्लिश थी। इन स्पाइट ऑफ महाराजा ओपोजिशंस, यानी जो महाराजा से, यानी जो वहां पे महाराजा प्रताप सिंह थे उनके खिलाफत के बावजूद भी जो ब्रिटिशर थे, और आपको पता कि जब ब्रिटिशर वहां पे आक्रमण करते थे तो हर एक स्टेट के अंदर, हर एक राजवाड़े के अंदर, हर एक किंगडम के अंदर वो अपने एक गवर्नर को रखते थे ताकि वो पूरे उधर के रेवेन्यू सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को वहां पे क्या कर पाए, देखभाल कर पाए। और वहां से उनका जो कर होता था, जो उनका वहां से क्या होता, जो बेनिफिट होता था, जो वहां से लेते थे वो ले पाए ताकि वो पूरी वहां पे निगरानी रख पाए। इसी तरीके से यहाँ पे बात होती है किसकी, महाराजा प्रताप सिंह की बात होती है। अगर आप महाराजा प्रताप सिंह की बात करें तो उनकी जो मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसकी फाउंडेशन के अंदर एक बहुत अहम योगदान है। तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर वाल्टर लॉरेंस की बात करते हैं, जो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो वो पहली बार यानी कैरिड द फर्स्ट असेसमेंट, उन्होंने एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम के ऊपर पहली बार एक असेसमेंट लाई। उसके बाद उनको क्या करा, इन द स्टेट ऑन साइंटिफिक लाइन्स, किसकी बुनियाद पे, एक साइंटिस्ट की तरह एक साइंटिफिक वे के अंदर उस तरीके से उन्होंने जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसके ऊपर वहां पे एक असेसमेंट लाई, एक यहाँ पे अच्छी तरीके से एक योजना लाई। उसके बाद बात करते हैं बेगर सिस्टम की बात करते हैं, जिसको वहां पे अगर बात करें गुलाब सिंह के टाइम पे रीऑर्गेनाइज करा गया था, लेकिन यहाँ पे प्रताप सिंह के टाइम पे यानी जो बेगर सिस्टम था उसको टोटली क्या करा गया, खत्म कर दिया गया। उसके बाद जो झेलम वैली कार्ट रोड था जो कोहलास टू बारामूला था एंड देन श्रीनगर वाज कंप्लीट, और श्रीनगर के अंदर पूरा था, तो उसको भी वहां पे इस टाइम के अंदर क्या करा गया, बनवाया गया, कंस्ट्रक्टेड करवाया गया। तो ये अगर आपको कोई पूछे कि कार्ट रोड क्या होता है, एक रफ ट्रैक रोड को हम कार्ट रोड कहते हैं, यानी एक रफ ट्रैक रोड को हम क्या कहते हैं, कार्ट रोड कहते हैं। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, रोड इन ए रूरल एरिया, इन ऐसे रोड जो रूरल एरिया के अंदर है तो उसको हम क्या कहते हैं, जो अच्छे ना हो उनको हम कार्ट रोड के नाम से जानते हैं। जैसे द बनिहाल कार्ट रोड, जिसको बीसी रोड भी कहा जाता है, ये जो श्रीनगर को जम्मू से कनेक्ट करता था, तो उसी टाइम 1922 को अंदर ही पब्लिक को भी ये सौंपा गया था। कि इसके अंदर ये पब्लिक को सौंपने का मतलब नहीं कि यहाँ पे जो पब्लिक थे वो अपने ट्रांसपोर्टेशन को वहाँ पे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते थे। इस तरीके से यहाँ पे जो बनिहाल कार्ट रोड था 1922 में वहाँ पे पब्लिक को ये सौंपा गया था। उसके बाद जो सियालकोट से जम्मू रेलवे जो लाइन थी, जो लिंक की गई थी जम्मू से, ब्रिटिश ने इनॉग्रेट करा था, कब करा था, 1819 में, जो सियालकोट को जम्मू से लिंक करती थी। तो उसके अंदर भी ये यहाँ पे किस राजा के टाइम की बात होती है, प्रताप सिंह के टाइम की बात होती है। उसके बाद जो रोड के नेटवर्क थे इसी टाइम पे बनाए गए। उसके बाद जो टेलीग्राफ लाइंस थी जो रणबीर सिंह के द्वारा टाइम पे जो जम्मू और श्रीनगर के बीच में इस्टेब्लिश करी गई थी, उसको और ज़्यादा उन्होंने क्या करा, एक्सटेंड करा। और जो इंपॉर्टेंट टाउन्स होते थे, जो कस्बे होते थे, वहाँ तक उन टेलीग्राफ की स्कीम, इन टेलीग्राफ की लाइन्स को पहुँचाया गया। उसके बाद जम्मू और श्रीनगर को टेलीफोन के थ्रू कनेक्ट करा गया। किस टाइम पे कनेक्ट करा गया, महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे ही कनेक्ट करा गया। उसके बाद महाराजा जो प्रताप सिंह थे
तो उनका एक बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। किसके अंदर योगदान रहता है? जो कंस्ट्रक्शन फील्ड थी तो उसके अंदर भी उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। उन्होंने बहुत ज़्यादा कैनाल्स को बनाया था, जैसे जिसमें बात करते हैं हम प्रताप कैनाल की बात करते हैं, अपर झेलम की बात करते हैं, यानी अपर झेलम कैनाल की बात करते हैं, रणवीर कैनाल की बात करते हैं, एंड उज कैनाल की बात करते हैं। अब ये उज कैनाल क्या होती है, पिछली वीडियो के अंदर भी एक बार मैंने वहाँ पे उज के बारे में बताया। तो ये उज रिवर्स क्या है? ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? रवि रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, जो कहाँ से फ्लो करती है? कठुआ डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है, जो इंडियन यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उस टाइम पे उज ही आल्सो रिपेयर्ड द एग्जिस्टिंग कैनाल्स, और जो पहले की बनी बनाई जो नहरें थी, कैनाल्स थी, उनको भी उन्होंने क्या करवाया था? महाराजा प्रताप सिंह ने रिपेयर करवाया था। उसके बाद एक नई स्कीम वहां पे ऑपरेशंस वाज अंडरटेकन, एक नई फ्लड कंट्रोल की स्कीम उन्होंने वहां पे क्या करी थी? लॉन्च करी थी। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की बात करते हैं। जो मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो 1907 में पहली बार कमीशन किया गया था, शुरू करा गया था। उसके बाद द टाउन्स ऑफ श्रीनगर एंड जम्मू रिसीव्ड इलेक्ट्रिक पावर, जो यहाँ पे जम्मू के टाउन्स होते थे इंपॉर्टेंट, या जो श्रीनगर के जो टाउन्स होते थे, तो वहाँ से जो मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था, जिसको 1907 में बनवाया गया था, तो उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो ये रिसीव करते थे जम्मू और श्रीनगर। उसके बाद बात करते हैं उन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी करी थी, तो वो बात भी करेंगे कि कंस्ट्रक्शन उन्होंने कहाँ पे करी थी। जो कंस्ट्रक्शन थी वाटर रिजर्वियर की, एक हारवन किसके नाम से जाना जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में है, जो श्रीनगर सिटी से, यानी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का जो मेन बस स्टैंड है उससे 19 किलोमीटर दूर है, तो उसको भी वहाँ पे स्टैंप बनवाया गया। उसके बाद महाराजा प्रताप सिंह ने यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर था उसको भी स्टैब्लिश करवाया, जहाँ पे एक मॉडल एग्रीकल्चर फॉर्म को सेटअप करा गया श्रीनगर के अंदर। और उसके बाद उन्होंने जो नॉलेज था, जो ज्ञान था, उसको भी दूर दूर तक पहुँचाया, और साइंटिफिक और मेथड ऑफ कल्टिवेशन के बारे में लोगों को उन्होंने क्या करा? जागरूक करा और उनको ज्ञान प्रदान करा। इन उनको एक नॉलेज दी कि किस तरीके से आप साइंटिफिक वे से कल्टिवेट कर सकते हो, फसलों को अच्छी मात्रा में उपजाऊ उनका कर सकते हो, उनको बना सकते हो। उसके बाद सीरियस जो एफर्ट्स थे जो महाराजा प्रताप सिंह के थे, हॉर्टिकल्चर के अंदर भी उनका बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहा, जिसके अंदर उन्होंने फॉरेन एक्सपर्ट को वहाँ पे क्या बना दिया था? रोजगार दिया था, एम्प्लॉयड दिया था, नौकरी दी थी, ताकि वो जो वहाँ के जो मेन जो क्या थे, लैंड लॉर्ड्स थे, जो वहाँ पे फार्मर्स थे, वो भी अच्छे तरीके से हॉर्टिकल्चर के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखा पाए और अच्छे तरीके से हॉर्टिकल्चर के अंदर उनका बेनिफिट भी हो। उसके बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग था उसी टाइम यहाँ पे क्या करा गया? सेटअप करा गया। किस टाइम पे? महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे ही। और कुछ यहाँ पे माइनिंग इंडस्ट्रीज को इनकोरेज यानी प्रोत्साहित करा गया, बढ़ावा देने के लिए जोर करा गया। उसके बाद जो एफर्ट्स था उनका इम्प्रूव सेरिकल्चर के ऊपर, जो इम्प्रूव करने का जो कोशिश थी। अब सेरिकल्चर क्या होता आप सभी को पता है। यहाँ पे उस तरीके से भी उसके अंदर यानी जो महाराजा प्रताप सिंह ने उसके ऊपर जोर दिया, और यहाँ पे जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोकून था, सीड्स थे, जो इंपोर्ट करा गया कहाँ से? इटली और फ्रांस से इंपोर्ट करा गया। क्यों? क्योंकि सेरिकल्चर के अंदर जो महाराजा प्रताप सिंह थे उनका अच्छा इंटरेस्ट था, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश भी की थी कि वो सेरिकल्चर को और बढ़ावा दे पाए। उसके बाद सिल्क फैक्ट्री पहली बार सेटअप करी गई, कहाँ पे? श्रीनगर के अंदर। तो ये बात भी आपको याद रखना है कि फर्स्ट टाइम जो सिल्क फैक्ट्री थी श्रीनगर के अंदर इस्टेब्लिश करी गई, उसके अंदर उनके शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम था, जिसके अंदर उन्होंने एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट्स को हासिल करा था, और बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के अंदर एक ऐसी सबसे ज़्यादा फैक्ट्री बनी थी जो एक बहुत ही क्या थी? दूसरी फैक्ट्री से अलग थी। उसके बाद महाराजा प्रताप सिंह ने क्या करा था? मीन्स एक स्प्रेड ऑफ एजुकेशन सिस्टम जो था जम्मू और कश्मीर के अंदर, स्टेट के अंदर उन्होंने स्प्रेड करवाया था, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने नए स्कूल्स बनाए थे। हालांकि रणवीर सिंह महाराजा रणवीर सिंह थे, उनके टाइम पे जो स्कूल और पाठशाला का वहाँ पे इनॉग्रेशन करा गया था, यानी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसी तरीके से उन्होंने उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए वहाँ पे उन्होंने और स्कूल्स को यहाँ पे क्या करा? बनवाया और खोला, जिसके अंदर बॉयज़ और गर्ल्स वहाँ पे क्या कर सकते? अच्छी एजुकेशन को अचीव कर सकते थे। उसके बाद उन्होंने इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन इन द प्राइमरी स्कूल वॉज मेड फ्री, और जहाँ तक यानी जब प्राइमरी स्कूल की बात करते हैं, यानी अप टू यहाँ पे 5th क्लास की बात करते हैं, उन्होंने ये एक प्रोटोकॉल बनाया कि इसके अंदर 5th क्लास तक जो एजुकेशन होगी वो सारी की सारी क्या रहेगी? फ्री रहेगी। उसके बाद में उन्होंने क्या करा? जो कॉलेज की फॉर्मेशन भी की। अब कौन से? 1 डिग्री कॉलेज ईच एट श्रीनगर और एक जम्मू में। जो श्रीनगर के अंदर है श्री प्रताप कॉलेज इन 1905, जिसको SR कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। डियर फ्रेंड, अगर इसकी बात करें, जो श्री प्रताप कॉलेज है जो 1905 के अंदर 1905 के अंदर इस चीज़ को बनवाया गया था महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा। तो अगर ये बात करें तो इट इज़ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ
हायर एजुकेशन इन कश्मीर। ये भी इंपॉर्टेंट बात है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि सबसे पुराना जो इंस्टीट्यूट है हायर एजुकेशन का कश्मीर के अंदर वो कौन है, श्री प्रताप कॉलेज, जिसको एसआर कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जम्मू के अंदर उन्होंने बनाया प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज इन 1907। 1905 में कश्मीर के अंदर, 1907 में वहाँ पे जम्मू के अंदर जो प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज है। डियर फ्रेंड, अगर आप आज के टाइम पे प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज को जाने तो वो गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों कॉलेज की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो किसने करवाई थी, महाराजा प्रताप सिंह ने करवाई थी, ताकि वो एक अच्छी तालीम को हासिल कर पाएँ। मीन्स वो नहीं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो जम्मू कश्मीर के जो वहाँ पे एजुकेशन लेने वाले जो लोग थे, वो अच्छी अपनी एजुकेशन को क्या कर पाएँ, अच्छे तरीके से फुलफ़िल कर पाए और हायर स्टडी के ऊपर भी वो अपना ध्यान दे पाएँ। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे बात करें कि जो महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे ही जो टूरिस्ट ट्रैफिक था ये यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ने लगा और बहुत ही एक अच्छी यहाँ पे क्या पहुँचा, एक पीक तक पहुँचा और अच्छा वहाँ से बेनिफिट भी हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो वर्ल्ड फेमस हाउस बोट्स हैं तो वो भी पहली बार कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी। किसके टाइम के अंदर, प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह के राज्य के टाइम, जब वो राज कर रहे थे जम्मू कश्मीर स्टेट के ऊपर, यानी जम्मू कश्मीर के ऊपर, तो उसी टाइम पे जो वर्ल्ड फेमस हाउस बोट्स थी उसको भी कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, बनवाया गया था। उसके बाद और भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स थे उनके जिनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योगदान थे। अगर हम बात करें जो मैनी द वर्ल्ड फेमस हाउस बोट की बात करी हमने, मैनी एफर्ट्स जो उन्होंने इंग्लिश मैन टू ऑब्टेन द राइट टू परचेज लैंड हियर फॉर बिल्डिंग, यानी जो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कोशिश करी थी जो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे ज़मीन खरीदने की, उसको भी वहाँ पे उन्होंने क्या करा था, नाकाम किया था। और उन्होंने क्या करा था, दे वुड हैव टर्न कश्मीर इनटू ब्रिटिश कॉलोनी। वो क्या चाहते थे कि वो चाहते थे कि जो कश्मीर है वो एक ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। लेकिन जो महाराजा कौन थे, प्रताप सिंह थे, उन्होंने स्टॉटली, देखो स्टॉटली का मतलब होते बलपूर्वक वहाँ पे क्या करा था, उनके प्रपोजल को रिफ्यूज़ करा था। और इसी तरीके से यहाँ पे उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस बोट्स था उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे अंजाम दिया और उसको बना के ही दम लिया। उसके बाद महाराजा प्रताप सिंह ने एक अच्छे तरीके से अगर बात करें तो हेल्थ केयर फैसिलिटी के ऊपर भी अच्छा खासा ध्यान दिया और मॉडर्न हॉस्पिटल वर इस्टेब्लिश एट श्रीनगर इन जम्मू। जो आज के टाइम पे जो जम्मू के अंदर हॉस्पिटल है, जो उसके बाद जो श्रीनगर के अंदर हॉस्पिटल है, तो जो मॉडर्न हॉस्पिटल्स थी इनकी नींव भी किसने रखी थी, महाराजा प्रताप सिंह ने ही रखी थी। और उसके बाद 1925 में जो महाराजा प्रताप सिंह थे उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सो डियर फ्रेंड, यही था आज का हमारा छोटा सा एक यहाँ पे लेक्चर जो आज के आपका महाराजा प्रताप सिंह के ऊपर था। आई होप डियर फ्रेंड आज के लिए सभी के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। डियर फ्रेंड, अगर आप हर एक लेक्चर बना रहे एक बार आप यहाँ पे लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अगर आप दूसरा कुछ नहीं हेल्प कर सकते तो प्लीज़ एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सभी शेयर कर दें या टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर दें। और खासकर उन स्टूडेंट्स तक पहुँचाएं जो JKSSB यानी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें, ताकि हम उनकी और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बेनिफिट पहुँचा पाएँ। उसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री को ख़त्म करेंगे, जिसके अंदर हम हरि सिंह की बात करेंगे जिन्होंने 1925 से लेकर 1948 तक वहाँ पर क्या करा था, राज करा था, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद उनके अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। फिर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बात करेंगे, यानी जिनका जन्म 5 दिसंबर 1905 को हुआ था, सोरा श्रीनगर के अंदर हुआ था। इस तरीके से उनकी बात करेंगे, उनका क्या क्या योगदान रहा हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो वो सभी बात करेंगे। लेकिन आज की ये लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप यू हैव गॉट गुड कंटेंट इन दिस वीडियो आल्सो। सो डियर फ्रेंड, इफ यू हैव गॉट गुड पॉइंट्स, गुड थिंग्स टू लर्न, please don't forget to subscribe this channel and don't forget to press the bell icon so that you can get notification of new video.